नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बीजेपी की। जी हाँ, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मोदी 3.0 जब से सरकार आई है और इन्होंने क्या क्या सफलता लिया है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है और उसके तहत बीजेपी जो है पूरे देश के अंदर घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम करेगी। ये यात्रा जो है, अभियान जो है वो 9 जून से शुरू होकर के पूरे 1 महीना चलेंगे। इसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, मंत्री और सांसद शामिल होंगे। सांसदों को इसमें ड्यूटी लगाया गया है कि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर पद यात्रा रोज करेंगे, जनसंपर्क अभियान रोज करेंगे। और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके का सफलता पाया गया है, मोदी जी ने 11 साल में क्या क्या किया है, ये काम जो है संसदों को दिया गया है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का। साथ ही साथ एनडीए गवर्नमेंट में जो बीजेपी कोटे से मंत्री है उनको भी हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर पद यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। तो बीजेपी ने इस बार पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी कर ली है। हालांकि विपक्षी पार्टियों को इसका अंदाजा बहुत पहले से ही था, लेकिन इसमें रंग में भंग तब डल गया जब ट्रंप ने अपनी ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हमने करवाया है। इस वजह से जो बीजेपी का राजनीतिक फायदा है वो थोड़ा कम हुआ और नुकसान ज्यादा हो गया है। तो इन्हीं की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो अधिकारी शामिल थे, जो उनके परिवार के सदस्य है, उसको इस डॉक्यूमेंट्री में लाया जाएगा ताकि उसे गौरव महसूस हो और आने वाले समय में और अच्छी तरीके से देश के प्रति योगदान दे सके। यानी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाएगा और देश के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं वो सभी को निर्देश दे दिया गया है कि सभी अपने अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान करें। तो मोदी 3.0 में यानी पिछले 11 सालों में क्या क्या किया गया है उसके लिए 9 संकल्प तैयार किया गया है, जिसमें वो गांव में जाके चौपाल लगाएंगे, डिजिटल प्रतियोगिता करवाएंगे, योगा दिवस पे भी जो है क्या क्या करवाया गया वो भी लाया जाएगा। साथ ही साथ पेशेवरों की मीटिंग बुलाया जाएगी। जो पेशेवर आदमी है, जो काफी विद्वान है अपने इलाके का, उसका मीटिंग बुलाया जाएगा, उसके साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान लगाया जाएगा, चौपाल लगाया जाएगा। यानी तमाम तरीके का जो तरीका है वो तैयार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 जून से जो ये शुरू होने वाली अभियान है इसमें बीजेपी कितना सफलता पाती है। हालांकि बीजेपी का संगठन मजबूत है, उनका क्षेत्रीय इलाके में भी काफी संगठन है, तो मुझे लग रहा है कि सफलता आना चाहिए। लेकिन इस सफलता में अगर कोई नेता गलत बयानबाजी ना करे तो शायद ये सफल हो सकती है। लेकिन बीजेपी का अगर कोई सेना का राजनीतिकरण किया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया। आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी बीजेपी ने किस तरह से इसका राजनीतिकरण किया था। उरी एयर स्ट्राइक के बाद जब लोकसभा चुनाव था तो पूरे बीजेपी के छोटे से छोटा नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक जो है वो सिर्फ इसी बात का जिक्र करके चुनाव जीता था। तो मुझे लग रहा है और तमाम देश के राजनीतिक पार्टी हो चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, सभी को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण करेगी। लेकिन इस जो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है इसमें थोड़ा सा मामला उलट ये हो गया कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी उधर जवाब मिला है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी को एक मौका मिला सांसद सवाल पूछने का और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इन्हीं डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए बीजेपी इस तरह के अभियान चालू कर रही है, जो घर घर तक महिलाओं को सिंदूर जो है वो गिफ्ट करेंगे और जन जन तक ये पहुंचाया जाएगा कि मोदी जी ने पिछले 11 सालों में क्या किया है।
अब 11 सालों में मोदी जी ने क्या किया ये तो दुनिया जानती है, कम से कम भारत के लोग तो जानते ही, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार के हैं और अंधभक्त नहीं है। न तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास किया गया है, ना ही कोई आप कह सकते हैं कि किसी अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ किया गया है, न तो युवाओं को नौकरी दी गई है। तमाम ऐसे क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हुआ है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा हो जहां पर कुछ अच्छा खासा काम किया गया हो। इसके बावजूद वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी अपने राजनीतिक फायदों के लिए। सेना का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटती है बीजेपी, और विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाते हैं कि सेना के गौरव पर, पराक्रम पर सवाल उठाती है विपक्षी, जबकि विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना और सरकार का काम होता है विपक्ष के जवाब देना। लेकिन जवाब देने के बजाय उल्टे उन पे थोप दिया जाता है कि ये देशद्रोही है, आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, सेना के शौर्य पर आप जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डैमेज इस बार इतना ज्यादा हो चुका है कि ये जो जितने भी योजनाएं लाया जा रहा है, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उस डेंट हुए छवि को ये फुलफिल कर पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मामला पहले से ही गर्म है। ट्रंप बार बार जो है वो इस तरह के सवाल बयान देते रहे हैं, जिसके वजह से बीजेपी को इस बार राजनीतिक फायदा होने के बजाय राजनीतिक नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। मोदी जी की छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इन्हीं को देखते हुए बीजेपी जो है अपने 11 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया है। अब इस अभियान को कितना सफल बनाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता या सांसद, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब इस समय है गर्मी का और कोई भी नेता ज्यादा पदयात्रा करना नहीं चाहेंगे। अगर करता भी है तो मुझे लग रहा है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी वैसे एक अनुशासित पार्टी रही है, जो निर्देश दिए जाते हैं वो उनको पालन किया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है, उसे सेना के पराक्रम या शौर्य पर राजनीतिकरण करना चाहिए? क्या सियासी फायदा उठाना चाहिए? इस तरह का पार्टी का जो भी नेता है, क्या इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए? आप हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।